अगर आपको पता ही ना हो कि आपके चार्ट में या एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग आपकी कौन सी प्लैनेट आपको अभी प्रॉब्लम दे रही है, अगर आपको पता ही ना हो कि आपके ऊपर शनि साढ़े साती चल रही है या शनि की ढैया चल रही है, तो आपकी लाइफ अभी कैसी हो। बहुत सारे लोग बहुत सारी वीडियोस देते हैं, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आज के डेट में हम एक्यूमुलेट कर लेते हैं, जिससे हम काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और यही डर आगे चल के हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। आपके भी चार्ट में शनि साढ़े साती या शनि ढैया जैसी प्रॉब्लम्स हैं तो डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि कभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो कभी करियर में प्रॉब्लम तो कभी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम, हर बार कोई ना कोई प्रॉब्लम। अब एक्चुअली लाइफ में सॉल्यूशन कब मिलेगा और कैसे स्टार्ट होगी एक अच्छी सी लाइफ, है ना। इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ 5 ऐसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ आवर लाइफ जो हर एक प्लैनेट को रिप्रेजेंट करता है और उसे हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं। दूसरा जो हम इस वीडियो में बात करेंगे वो इस बारे में भी बात करेंगे कि अगर किसी को पता ही ना हो कि उसके चार्ट में क्या चल रहा है, शनि साढ़े साती चल रही है या फिर किसी तरीके से कोई भी प्लैनेट उनके फेवर में काम नहीं कर रहा है, तो उनकी लाइफ कैसी होती है। एंड हियर मी आउट, उनकी लाइफ हमसे और आपसे कई बार ज़्यादा बेहतर होती है। थर्ड, हम इसमें ये भी बात करेंगे कि हर एक प्रॉब्लम का सिर्फ 2 से 3 ऐसा सॉल्यूशन है जिसे अगर हम हर दिन करें तो वो प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में मैक्सिमम लेवल तक ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाती हैं। तो चलिए बात करते हैं हम अपने इस वीडियो में 5 ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के जो शनि साढ़े साती या शनि ढैया में इम्पैक्ट करता है, और साथ में साथ हम ये भी बात करेंगे कि जैसे अगर ना भी पता हो कि उसके साथ उसकी कुंडली में शनि साढ़े साती या शनि ढैया जैसी कोई चीज़ है, तो वो कैसे रिएक्ट करते हैं या उनकी लाइफ कैसे होती है, नॉर्मल होती है, क्या होती है। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि जब लास्ट टाइम मैं खुद भी शनि साढ़े साती चल रही है और मुझे 1.5 साल हो गया इन चीज़ को फेस करते हुए, और मैंने जब अपने गुरुजी से पूछा इस बारे में कि शनि साढ़े साती चल रही है, तो वो हल्का सा हंसते हुए मुझे उन्होंने कहा कि जिन्हें पता ही नहीं हो कि उनकी लाइफ में शनि साढ़े साती या शनि ढैया जैसी चीज़ चल रही है तो उनकी लाइफ कैसी होगी, कभी आपने सोचा है। मैं थोड़ा शांत रही, मुझे समझ नहीं आया। तो उन्होंने जो मुझे बात कही, मैं वो बात आज आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, ठीक है। इसलिए इस वीडियो को पूरे लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि हो सकता है 10-12 मिनट का वीडियो है जो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा इवन आगे चल के भी अपनी लाइफ में। तो उन्होंने मुझे एक चीज़ बोली कि पहले लोग कुंडली नहीं दिखाते थे, पहले लोग कुंडली के बारे में इतना ज़्यादा नहीं जानते थे, पहले के लोग सिर्फ राजा महाराजा के लिए ही कुंडली देखी जाती थी, ठीक है, या किसी बहुत स्पेशल ओकेजन में कुंडली देखी जाती थी, जैसे शादी हो गया या बच्चे का नामकरण हो गया या बच्चा जब होता है तो कुंडली बनाने जैसी प्रथा थी। तो क्या उस टाइम पे कभी लोगों के ऊपर शनि साढ़े साती नहीं होता था? क्या वो लोग प्रॉब्लम फेस नहीं करते थे? तो मैं भी थोड़ा समझना चाहिए इस चीज़ को। मैंने उनसे पूछा कि फिर इंसान को क्या करना चाहिए? तो उन्होंने बोला, जो मैं आपसे भी कह रही हूँ, कि जब हमारे पास इतनी सारे इन्फॉर्मेशंस अवेलेबल हो जाते हैं कि ये अभी ये ट्रांज़िट हो रहा है, इस प्लैनेट का ट्रांज़िट है, ऐसा है, ये होने वाला है, नेक्स्ट अभी क्या है ना, हर एक प्लैनेट हर एक मंथ में ऑलमोस्ट कोई ना कोई प्लैनेट का ट्रांज़िट हो रहा होता है। अगर आपके पास हर एक ट्रांज़िट का इन्फॉर्मेशन है, तो आप ओवरऑल लास्ट 2 ईयर की इन्फॉर्मेशन निकाल के देखना, आपके साथ हमेशा एक पॉइंट जुड़ के आएगी कि आपके चैलेंजेस बने हुए हैं। कभी आपके लव लाइफ में चैलेंज आएगी, कभी आपके मैरिड लाइफ में चैलेंज आएगी, कभी आपके फाइनेंसियल्स में चैलेंज आएंगी, कभी आपके करियर में चैलेंज आएंगी। एंड यहाँ से एक चीज़ फाइनल पता चलती है कि लाइफ में हर बार कुछ ना कुछ आपके साथ अच्छा होता है और कुछ ना कुछ आपके साथ चैलेंजेस आते हैं। मैं ये नहीं बोलूँगी कि बुरा होता है, क्योंकि मेरा मानना है आपकी लाइफ में सिर्फ चैलेंजेस आ सकते हैं और आपके साथ सिर्फ अच्छा हो सकता है, ठीक है। ये 2 ही कंडीशन होते हैं। तो यहाँ तक तो मैंने आपको बता दिया कि आपको इतने सारे इन्फॉर्मेशन को कंज्यूम करने की ज़रूरत नहीं है। इन शॉर्ट, इन सारी चीज़ों को अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करोगे, आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा अगर नेगेटिव न्यूज़ आएंगी, तो आप अपने फियर को बहुत ज़्यादा डेवलप करोगे, और जब आप ज़्यादा डर जाते हो ना, तो आप प्रॉब्लम खुद ब खुद क्रिएट करने लगते हो। डर कभी भी किसी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं होता। अब बात करते हैं दूसरी। अगर शनि साढ़े साती जैसी कोई कंडीशंस आपकी लाइफ में प्रॉब्लम दे भी रही है आपको, तो इस प्रॉब्लम को आप इन 5 एरियाज को अगर सॉल्व करते हो तो आप इस प्रॉब्लम से ऑटोमेटिक बाहर निकल जाओगे, ठीक है। कैसे, अभी बताते हैं, हम लोग एक्सप्लेन करते हैं इसमें। तो करना क्या है आपको, आपको अपने हर एक एरियाज को बहुत ज़्यादा ध्यान से, कॉन्शियसनेस से एंड अवेयरनेस के साथ मैनेज करना है। फर्स्ट, आपका फिनेंस। आपको अपने फिनेंस पे थोड़ा ध्यान रखना है। कॉन्शियस परचेज, कॉन्शियस एक्सपेंसेस होने चाहिए। अवेयर रहो कि आप क्या खरीद रहे हो, इसकी आपको ज़रूरत है भी या नहीं, आपके कहाँ पे सबसे ज़्यादा पैसे खर्च हो रहे हैं और किस तरीके के काम में खर्च हो रहे हैं, ठीक है। दूसरी चीज़, आपका हेल्थ। अपने हेल्थ के लिए आपको सबसे ज़्यादा अवेयर रहना है कि आपको कब क्या खाना है। आप बाहर की चीज़ें ना खाएं इस टाइम पे, अगर आपको पता चल ही गया है कि आपके ऊपर शनि साढ़े साती या कुछ भी है।
हालाँकि आप नॉर्मल भी इस चीज़ को कर सकते हो, बट प्लीज़ ये ध्यान रखना कि बाहर का खाना ना खाओ, ताकि आपका स्टमक ठीक रहेगा। जब आपका स्टमक ठीक रहता है, तो मैक्सिमम प्रॉब्लम आपके हेल्थ प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो सकती है, जो नॉर्मल प्रॉब्लम्स हैं, जैसे स्किन इश्यूज़ हैं या पेन है, घुटनों में दर्द या पैर में दर्द, कई बार एसिडिटी की वजह से बैक पेन भी हमें होता है। तो एसिडिटी या पेट मतलब स्टमक इश्यूज़ जो भी होते हैं, वो हमारे हेल्थ को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम देने की कैपेसिटी रखते हैं। तो आपको अपने स्टमक पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है? उसके लिए आपको कुछ ना कुछ छोटी एक्सरसाइज अपनी रेगुलर लाइफ में इंक्लूड करनी है। मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जो मतलब शनि साढ़े साथी से निकल गए, लेकिन उन्हें पता भी नहीं चला, उनके ऊपर इम्पैक्ट भी नहीं आई, जस्ट बिकॉज एवरी डे दे वर डूइंग द योगा, एंड आई एम नॉट जोकिंग। तो हर दिन अगर आप योगा कर रहे हो या आप प्राणायाम करते हैं या आप कोई एक्सरसाइज करते हैं, आपको इसका इम्पैक्ट बहुत कम देखने मिलेगा, ठीक है? तो ये बहुत बड़ा पॉइंट है। दूसरा जो थर्ड जो एस्पेक्ट है हमारे लाइफ का, वो है रिलेशनशिप। पहली चीज़, आपको कई बार ऐसा इस फेज़ में महसूस होगा कि लोग आपसे ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं, लोग आपके लाइफ से हटते चले जा रहे हैं, आपके साथ कनेक्टेड नहीं हैं, और ट्रस्ट में ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत प्यारा फेज़ होता है आपके लाइफ का। क्योंकि जब लोग हट रहे होते हैं आपके लाइफ से, तो आपके पास आपके अपने लिए टाइम होता है और आप अपनी क्रिएटिविटी पे काम कर सकते हो। इस टाइम को बिल्कुल वेस्ट मत जाने दो, कहीं भी किसी के साथ किसी के पास जाके उनको प्लीज़ करके कि आप प्लीज़ मुझसे बात करो या प्लीज़ मेरे कॉन्टैक्ट में रहो। आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने क्रिएटिव स्किल पे काम करो, कोई नया स्किल सीखो, कुछ नई चीज़ें पढ़ो। और मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, शनि बहुत प्यारा ग्रह है, शनि बहुत प्यारा ग्रह है। ये जो कहते हैं ना, छाँव का ग्रह है, छाया का ग्रह है। तो इस टाइम पे जिस तरीके से भी जिस जिस एरिया में आपको लगता है कि इस एरिया में आपके पास ज़्यादा नॉलेज नहीं है, चाहे वो आपका स्पिरिचुअल एरिया हो गया आपकी लाइफ का, या आप कोई स्किल सीख रहे हो उसका, या फिर आप बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास कोई स्किल सेट नहीं है आज के टाइम के अकॉर्डिंग, तो उस स्किल सेट को भी आप सीखने के लिए आप नॉलेज ले सकते हो। और ये नॉलेज ना हमेशा आप डार्क फेज में ही लेते हो अपने लाइफ में, है ना? तो जब आपके पास इस टाइम पे आप जितना ज़्यादा नॉलेज एक्यूमुलेट करोगे ना, आपके लिए उतना अच्छा होने वाला है, उतना बेहतर रिजल्ट देने वाला है, ठीक है? तो रिलेशनशिप में अगर ऐसे इश्यूज आ रहे हैं कि लोग आपके पास से जा रहे हैं, तो आप इस टाइप को डाइवर्ट करो, अच्छी नॉलेज लो, अच्छे से अच्छे किताब पढ़ो, अच्छे से अच्छे स्पिरिचुअल चीज़ें पढ़ो, जिससे अगर आप अपने आप को स्पिरिचुअली अलाइन करना चाहते हो तो उसमें भी कर सकते हो। और एक चीज़ पे आपको ध्यान रखना है, अपनी कम्युनिकेशन पे। आपको किसी से भी कुछ भी अगर आप बात कर रहे हो, तो 3 रूल अपनाओ। पहला, आवाज़ में बिल्कुल मिठास, बिल्कुल शांत से आप बात करो, आवाज़ ऊँची मत करो। दूसरा, आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, प्लीज़ अब्यूसिव लैंग्वेज मत यूज़ करो। किसी तरीके का अब्यूज़ किसी के लिए भी मत यूज़ करो, क्योंकि ये आपको कहीं न कहीं, चाहे शनि साढ़े साथी हो या ना हो, कहीं न कहीं आपको बहुत गंदा सेटबैक देगा आपकी लाइफ में। और मेरा यकीन मानो, ये सेटबैक तब आएगा आपकी लाइफ में जब आप बिल्कुल पीक पे होगे अपने सक्सेस के, बिल्कुल आपको लगेगा अभी हर चीज़ मेरे लिए पॉसिबल है। नाउ आई एम द सक्सेसफुल पर्सन इन माय लाइफ अकॉर्डिंग टू योर गिवन स्ट्रक्चर। उस टाइम पे आपको ये सेटबैक ला के देगा। तो प्लीज़ अब्यूसिव लैंग्वेज किसी के लिए भी मत यूज़ करो, चाहे आपको कितना भी गुस्सा आ जाए, कुछ भी हो जाए, आपका कितना भी नुकसान हुआ हो, एक भी अब्यूसिव वर्ड मत यूज़ करो, ठीक है? ये बहुत ज़्यादा मेरा मानना है खुद का कि अगर आप ये चीज़ करते हो ना, तो आपको बहुत बड़ा सेटबैक मिलता है लाइफ में, ठीक है? और मैंने बहुत जगह पे ये चीज़ देखी हुई है, इसलिए आप लोगों से कह रही हूँ। तो कम्युनिकेशन पे ध्यान रखना है अपने को इस टाइम पे। हमें बहुत ज़्यादा ऊँचा नहीं बोलना, बहुत ज़्यादा उड़ेब नहीं बोलना, किसी से नुकसान वाली चीज़ें नहीं बोलनी। गुस्से में बात ही ना करो तो ज़्यादा बेहतर है। खासकर मेष राशि या मीन राशि की हम बात करें, मीन राशि की सबसे अच्छी चीज़ मैं बताऊँ, आप लोग ना जब आपको गुस्सा आता है तो आप शांत हो जाते हो, आप कम्युनिकेट नहीं करते हो, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। ये चीज़ मेष राशि को भी सीखना चाहिए। और आप कम्युनिकेट ना करो, बेहतर है। अगर आपको गुस्सा आ रहा है, आपको तकलीफ हो रही है, तो कम्युनिकेट मत करो, बट गुस्से में कम्युनिकेशन मत करो, अब्यूसिव लैंग्वेज मत यूज़ करो, एंड ऊँची आवाज़ में मत बात करो, ठीक है? ये 3 चीज़ है। अब बात आती है, हमने आपके मनी, आपके फाइनेंस के बारे में बात कर ली, आपके हेल्थ के बारे में बात कर ली, आपके रिलेशनशिप के बारे में बात कर ली। अब 4th जो पिलर है हमारा, वो है हमारा करियर। अब मैंने यहाँ पे ना एक चीज़ बात करी है, आपके रिलेशनशिप में ही मैंने एक टिप दी है आपको कि आप स्किल सेट सीख सकते हो, क्रिएटिव चीज़ें कर सकते हो। तो इस टाइम पे आप जितना ज़्यादा क्रिएटिविटी को इंक्लूड करोगे अपनी लाइफ में, आपके करियर में वो बहुत अच्छा ग्रोथ देने वाला है। लेकिन करियर में 3 चीज़ें, अगर आपको, अगेन मैं बोल रही हूँ, अगर आपको पता चल गया है कि शनि साढ़े साथी है आपके ऊपर और आप डरे हुए हो, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, पहले तो डरने की कोई चीज़ नहीं है, ये लाइफ है। और यहाँ पे ना हर दिन कुछ ना कुछ आपके लाइफ में चैलेंजेस आते रहेंगे। और चैलेंजेस आने का मतलब ये है कि आप अपनी लाइफ में कुछ तो बहुत बेहतर कर रहे हो, ठीक है? तो स्टॉप ब्लेमिंग द प्लैनेट अकॉर्डिंग टू दैट। बट यहाँ पे आपको अपने करियर में 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। पहली चीज़ ये है कि आपको प्लीज़ टाइमली, जो चीज़ आपको दी गई है उसको टाइमली ख़त्म करो। आप उस प्रोजेक्ट को टाइमली क्लोज़ करो। और अगर आपको डेली रिपोर्टिंग जैसी चीज़ दी गई है कि आपको डेली ये रिपोर्ट भेजना है, तो आप ये डेली रिपोर्ट भेजो,
ठीक है, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करोगे ना तो आपकी सैलरी में डिडक्शन देखने को मिल सकता है, आपका प्रमोशन रुकने को मिल सकता है, और ये बहुत कॉमन है। इसको अगेन मैं बोलूंगी प्लैनेट से रिलेट मत करो, बट अगर यहाँ पे आपको पता चल चुका है कि आपके लाइफ में ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, तो मैं आपको एक्सपीरियंस के थ्रू बता रही हूँ कि इन सब चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखिए। हर दिन अगर आप जॉब कर रहे हो, चाहे आप टीचिंग में हो या कॉर्पोरेट में हो, जैसा भी जॉब है, हर दिन अपना एक नोट प्रिपेयर करो कि आज आपको क्या क्या चीज़ें करनी है, क्या प्रायोरिटी है, और आपने उसको क्लोज अप दिया या नहीं। रिमार्क्स के साथ क्लोज करो कि आज आपने इसे क्लोज किया या नहीं। अगर नहीं किया तो आपके जो उससे रिलेटेड बॉस हैं, जो सीनियर हैं, आपको उसे इमीडिएटली बताना है कि ड्यू टू दिस रीजन ये नहीं हो पाया है, हम कल करेंगे। जितना क्लियर कम्युनिकेशन होगा उतनी अच्छी चीज़ें आपके करियर में आगे दिखने को मिलेंगी और आपकी प्रॉब्लम्स उतनी ज़्यादा सॉल्व होते रहेंगे। तो ये पहली चीज़ है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि किसी भी कलीग से अगर आपको किसी तरीके का ऐसा सिचुएशन दिख रहा है कि वहाँ पे आपके आर्ग्यूमेंट्स होने वाले हैं, आपके लिए बेस्ट होगा आप उस आर्ग्यूमेंट से स्टेप बैक कर लो, ठीक है, स्टेप बैक कर लो और आप उस आर्ग्यूमेंट में हिस्सा मत लो। अगर कोई आपको कह रहा है कि ये आपसे गलत हुआ है, तो थोड़ी देर के लिए शांत होकर मान लो कि ठीक है, अगर ये मेरे से गलत हुआ है, दैट्स ओके, आई चेक आफ्टर दिस, आई लुक आफ्टर दिस, ठीक है। तो उस चीज़ को आप बहुत ज़्यादा बढ़ाने से बेहतर है कि आप इन चीज़ों पर काम करो कि हाँ ठीक है, अभी आप बताओ हमें सही क्या करना है। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, बी पंचुअल ऑन टाइम, ठीक है। अगर आप टाइमली ऑफिस, अब ये सारी चीजें सिंक कैसे है, थोड़ा सा वीडियो शायद लंबा हो जाएगा, बट ये सिंक कैसे मैं आपको बता रही हूँ। देखो, अगर आप पंचुअल हो, आप टाइमली ऑफिस पहुंच रहे हो, तो इसका मतलब आप टाइमली अपना डे स्टार्ट कर रहे हो, है ना। और अगर आप टाइमली डे स्टार्ट कर रहे हो और अगर आपने अपने डे में प्राणायाम, योगा या छोटी मोटी एक्सरसाइज जैसा कोई चीज़ ऐड कर लिया, इंक्लूड कर लिया है, तो इसका मतलब आपकी हेल्थ ठीक है, आप ऑफिस में लेट नहीं जाओगे, ऑफिस में टाइम पे पहुंचोगे, आपकी रेपुटेशन अच्छी बनी रहेगी, आप टाइमली अपनी चीज़ों को क्लोज करोगे तो आपकी फिनेंसेस अच्छी बनी रहेगी। और अगर आप रेगुलर बेसिस पे ये चीज़ें करते हो तो आपकी क्रिएटिविटी, आपकी स्किल में भी मतलब इंक्रीमेंट देखा जा सकता है, आपकी जॉब में भी इंक्रीमेंट देखा जा सकता है, प्रमोशन देखा जा सकता है, ठीक है। आपके फिनेंसेस भी कंट्रोल में रहेंगे, ओवर एक्सपेंसेस नहीं होगा, क्योंकि आप फोकस हो, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों का एक ही मिलाप है कि आपको स्ट्रेट अपनी एक चीज़ क्लियर करो कि आपको कहाँ पहुँचना है, फिनेंसेस में कितनी सेविंग चाहिए, आपको जॉब अगर चेंज करना है तो किस कंपनी में करना है, कितने का पैकेज चाहिए, अगर ये पैकेज और ये जॉब अच्छा है तो आपको इसमें कितना बेहतर परफॉर्म करना है, आपकी रिलेशनशिप में, आपकी पर्सनल लाइफ में कौन कौन से लोगों के साथ आपकी रिलेशनशिप प्रायोरिटीज पे हैं, जिनको आपको प्रायोरिटीज पे रखना है, और ये सारी चीज़ों को टिक करो और फोकस के साथ उस चीज़ को रिपीटेडली करते चले जाओ, बिना ये सोचे कि इसका रिजल्ट कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्या होगा। कुछ भी ना हो तो एटलीस्ट आपका कोई नुकसान नहीं होगा, ठीक है। और मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाली हूँ कि हम 5 ऐसी चीजें क्या कर सकते हैं, चाहे आप कोई भी हो, आप जॉब कर रहे हो, आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, आप हाउसवाइफ हो, या आप कोई बिजनेस कर रहे हो, या आप स्टूडेंट हो, या आप अपने बच्चों को लेकर कंसर्न हो। ये 5 चीजें आप ऐसे कर सकते हो ना जो आपकी लाइफ को काफी हद तक बैलेंस कर देगी। तो आप अगर नए हो तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अब मैं रेगुलर वीडियोस डाल रही हूँ और थोड़ा बहुत जो लैंग्वेज में इधर उधर हो जाता है उसको समझ के छोड़ देना, क्योंकि मैं कहीं से कोई स्क्रिप्टिंग नहीं करती हूँ, मैं कुछ भी स्क्रिप्ट देख के नहीं बोलती हूँ, मैं सिर्फ आप लोगों से बात करने आती हूँ, आप लोगों को अपना एक्सपीरियंस और लोगों से जो मैंने सीखा है सबसे, वो सारी चीज़ें शेयर करने आती हूँ। एंड जो मुझे समझ आता है, जो जिसने मेरी लाइफ में काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्व की है, मैं सिर्फ वही चीज़ें आपको बताती हूँ। सो टेक केयर, एंड इफ यू आर द न्यू पर्सन, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।